नमस्कार बच्चों, झांसी की रानी इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी इस कविता का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। चलिए अब हम कविता के अगले अंश को विस्तार से पढ़ते हैं। सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालेंगे। पाठ्यपुस्तक के द्वारा हम कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता के पहले अंश में हमने देखा था कि बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए यहाँ पर बूंदेले हरबोलों का अर्थ क्या होता है कि बुंदेलखंड में एक विशेष जाति होती है जो राजा महाराजाओं के यशों का गुणगान गाती है, गीतों को वो गाती है। तो यहाँ पर यह जो गीत है वह हरबोलों के मुंह से कवियत्री ने सुनी थी और इसीलिए उन्होंने हर काव्यांश में बताया कि बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। अब देखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम के पहले भारत अंग्रेजों के अधीनस्थ थे, लेकिन अपने कुछ स्वार्थ के कारण कुछ लोग उनके अधीनस्थ को स्वीकार कर रहे थे और कुछ लोग जो जीवन थे उसी में ही मग्न थे। तो ऐसे लोगों को उन्होंने जागृत किया। किसने? रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने, और उनमें देश प्रेम जागृत करके विद्रोह की भावना निर्माण करके अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाने के लिए विवश कर दिया। अब हम शुरुआत से उनकी यह बचपन से लेकर उन्होंने कैसे क्या क्या किया, फिर शादी के बाद क्या हुआ, फिर किस प्रकार से वह इस स्वतंत्रता आंदोलन में आई, इसका विस्तार से हम एक एक कविता की पद्यांश के द्वारा इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब आपको संदर्भ से या प्रसंग से व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है तो आप हर एक जो भी पंक्ति दी जाएंगी तो उनका प्रसंग आपको सेम लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक किसले इस पाठ्यपुस्तक से ली गई है और इस पाठ क्रमांक 20 है। इस कविता का नाम झांसी की रानी है और इस कविता के रचयिता कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है और कविता के इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का वर्णन किया है। बाद में आप उसकी व्याख्या करेंगे। तो अब देखिए, हम कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब पहले सेशन में आपको मैंने संक्षिप्त में उनकी कहानी आपको बताई। तो उनके माँ के मृत्यु के पश्चात उनके पिताजी क्या करते थे, उन्हें अपने साथ ले जाया करते थे। तो वो कहाँ पर ले जाया करते थे? कानपुर में नाना के पास। नाना अर्थात नाना साहब। अब नाना साहब किसे कहा जाता था? बाजीराव पेशवा इनको नाना साहब कहा जाता था। तो लक्ष्मीबाई को वो अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और बचपन में वो उसे छबीली इस नाम से पुकारा करते थे, लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है? शादी के बाद उसका नाम लक्ष्मीबाई हुआ और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। अपने पिता की अकेली संतान थी और बचपन में उसका बहुत दुलार भी हुआ है। वह बचपन में नाना के साथ ही खेलती थी, नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेलती थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अब देखिए, उसको बचपन से ही देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम यह वातावरण मिला था और इसी कारण जैसे नाना अर्थात नाना साहब पेशवे या बाजीराव पेशवे जो भी करते थे वो सारे उसे पसंद थे और वही करते थे। अब देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी सहेली क्या होती है, वो अपने सहेलियों के साथ खेला करते हैं। तो उनके क्या खेल होते हैं? लड़कियों के अधिकतर क्या खेल होते हैं? गुड्डा गुड्डी की शादी, या उनके सहेली भी वो किसी छोटे से गुड़िया को हुई अपनी सहेली मान लेती थी। लेकिन यहाँ पर वह बचपन से ही बर्छी ढाल कृपाण कटारी इससे
इसके साथ खेला करती थी और उनके प्रिय सहेली वह उसे मानती थी। अब देखिए कटारी, कटारी का अर्थ क्या होता है, छोटी तलवार। इसके बाद बर्छी, बर्छी क्या होता है कि भाला नामक हथियार जिसे हम फेंक कर अथवा उसे भोंक कर मारते थे। कृपान का अर्थ क्या होता है, तलवार। ढाल तो आपको पता है। तो इस प्रकार से वह उसकी सहेलियां की थी। बचपन में वह गुड़ा गुड़ी के खेल उसे पसंद नहीं थे, बल्कि बर्छी, तलवार, ढाल, कृपान, कटारी से ही वह खेला करती थी। नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के संग ही खेला करती थी। और इस प्रकार यह सारी उसकी बचपन से ही प्रिय सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा है, उसको याद जवानी थी। अब देखिए उसे बचपन से ही शिवाजी महाराज की सारी कहानियां पता थी। वो तो उसे मुंह जवानी, जैसे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के फिल्म के गीत मुंह जवानी याद होते हैं। तो वैसे लक्ष्मीबाई को बचपन से ही शिवाजी महाराजों की वीर गाथाओं को उन्होंने मुंह जबान याद किया था। बुंदेले हर मुंह बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगली कविता की पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना एक थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब बचपन की बात है उसकी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी यह कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए कविता के अगली पंक्तियों में कवित्री कहती है कि कवित्री ने लक्ष्मीबाई की शौर्यता का गुणगान किया है और वह कहना चाहती है कि दुर्गा लक्ष्मी थी या दुर्गा का वह स्वयं वीरता की अवतार थी। वह कभी दुर्गा का रूप धारण करती थी तो कभी लक्ष्मी। अब देखिए औरतों के कई अलग अलग रूप होते हैं। कभी वो बहुत ही सौम्यता से व्यवहार करते तो वो कभी वो समय आने पर दुर्गा का अवतार भी धारण कर लेते। तो अब देखिए वह चाहे वो कभी लक्ष्मी के रूप में कभी दुर्गा के रूप में, लेकिन स्वयं वह वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वारे। जब वो दुर्गा की तरफ वीरांगना के रूप में आती थी तो सारे मराठे उसकी तलवार को देखकर सारे मराठे पुलकित हो जाते थे, खुश हो उठते थे। कभी वो नकली युद्ध करती, कभी व्यूह की रचना करती, शिकार करती तो कभी सेना को घेरना। यह सारी बातें वह सीख रही थी, किलों को कैसे तोड़ा जाते हैं। ये सारे वीरता के काम उसके बचपन से ही ये प्रिय खिलवाड़ अर्थात प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, अर्थात वह खुद महाराष्ट्र की कुलदेवी जो भवानी मानी जाती है उसकी वह उपासना करती थी, उपासिका थी। महाराष्ट्र की कुलदेवी की वह उपासना करती थी, उसकी पूजा करती थी, आराध्य भवानी थी और उसे ही वह दुर्गा मानती थी। उसका बचपन पूर्णतः वीरता से परिपूर्ण था। बुंदेलखंड के लोकगीतों के द्वारा कवयित्री ने हमेशा उसकी कथा सुनी थी कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया है। अगली कविता की पंक्तियों में कवयित्री कहती कि वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बूंदे लोके विरुदा बवली से वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात देखो यहाँ पर वैभव का अर्थ क्या होता है, धन दौलत ऐश्वर्यता। देन ब्याह का अर्थ होता है विवाह होना, उनका ही ब्याह हो गया। उसके बाद बजी बधाई का अर्थ होता है कि खुशी के गीत गाए गए, विवाह के समय जो बधाई दिए जाते हैं उसके गीत गाए गए। उसके बाद सुभट का अर्थ क्या है, वीर योद्धाओं के बुंदोलों की विरुद्धावली अर्थात प्रशंसा स्तुति। तो जैसे उनकी शादी का माहौल हो गया तो बुंदेलों के जो वीर योद्धा थे उन्होंने उनकी प्रशंसा के गीत गाए और इस प्रकार वह झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को, चित्रा भी यहाँ पर 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र माना जाता है। तो अब कविता की इस पंक्ति में हो किस प्रकार से उसकी शादी हुई और उसका वर्णन कवित्री ने यहाँ पर किया है कि जब लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी
जब लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई तो यही कहा गया कि वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हुई है। ऐसा इसलिए कहा गया कि रानी भी एक वीरांगना थी और गंगाधर राव भी वैभवशाली अर्थात धन दौलत के परिपूर्ण थे, इसलिए वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो वीरता किसके लिए कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और वैभव किसके लिए कहा गया है? तो गंगाधर राव के लिए, क्योंकि वह बहुत ही वैभवशाली व्यक्ति थे। इस प्रकार वीरता और वैभव की सगाई हुई और उसके बाद उनका ब्याह करवा दिया। विवाह के उपरांत रानी फिर झांसी में आ गई। सारी झांसी में खुशियां ही खुशियां मनाई गया, उनका स्वागत किया गया। राजमहल में बधाई के गीत भी गाए गए। बुंदेलों के वीरों ने यशगान गाया। यह सब ऐसे हुआ जैसे चित्रा का पति के रूप में अर्जुन मिले या फिर दुर्गा शिवजी को मिले, अर्थात उनके गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई, इनका जो जोड़ा था वह चित्रा और अर्जुन या शिव या पार्वती या भवानी के जोड़े के समान था। बुंदेलखंड के लोक गायकों से यह बखान किया गया कि मर्दों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? एक वीरांगना थी। तो अत्यंत सुंदर शब्दों में यहाँ पर कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई इनका वर्णन किया है। अगले कविता की पंक्तियों में दिखते हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई, तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए कविता की इस पंक्तियों में कवित्री बताती है कि लक्ष्मीबाई ने महलों में आकर एक नया जीवन शुरू ही किया था। उसके आते ही महलों में प्रसन्नता छा गई थी, जैसे चारों ओर उजियाला ही उजियाला फैल जाता है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाले छाई। तो इस प्रकार सारा संसार प्रकाशमय हो गया था। लेकिन आगे कविता की पंक्ति में कवित्री कहती है कि परंतु भाग्य को यह मंजूर न था। समय की गति ऐसी थी कि लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख की काली घटाएं छाने लगी, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई, तीर चलाने वाले कर में चुड़िया कब भाई। अब देखिए वो पहले से हाथों में तलवार लेकर वीरांगना की समान युद्ध करने वाली दिखाई देती थी, लेकिन शादी के पश्चात उसके हाथों में चुड़िया डाले दिख गई। लेकिन उसके भाग्य में तो कुछ और ही लिखा हुआ था, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी यह दया नहीं आई, रानी के पति अर्थात गंगाधर राव की अनायासी मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। शस्त्र चलाने वाले हाथों में अधिक समय तक चुड़िया न टिक पाई। लक्ष्मीबाई को दुख देने में विधाता को जरा भी दया न आई। राजा निसंतान ही मर गए। निसंतान मरे राजा की रानी शोक समानी थी। अब देखिए उस समय के जो अंग्रेजों ने जो कुछ नियम कायदे बनाए थे, तो उस कायदों के अनुसार जिस राजा मतलब निसंतान मर जाते हैं तो उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं होता है, तो उस समय के राजनीति के अनुसार वह सारा जो राज्य होगा वो अंग्रेजों के अधीनस्थ चला जाएगा। तो इस प्रकार आगे कवित्री ने वही बात हमें बताई है। तो यहाँ पर लक्ष्मीबाई के दुख देने में विधाता ने किसी भी प्रकार की कोई नहीं दया दिखाई थी। राजा निसंतान मर गई, रानी जो थी वह शोक में डूब गई। यह कथा बुंदेलखंडों ने लोकनायकों के द्वारा सुनाई थी और उनका कहना था कि रानी मर्दों की भांति युद्ध करने में सक्षम थी। तो इस प्रकार कविता की इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन हमने पढ़ा है। आगे भी उनके वीरता का वर्णन हमें पढ़ना है, लेकिन उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।